हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शादवली एंड वेलकम टू वेलनेस ऑन माय प्लेट। आज हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। एक एक्चुअली व्यूअर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सो फॉर हर, हार्मोन्स बेसिकली आयुर्वेदा में क्या काम करता है ना, बॉडी में वात इज बेसिकली जो मूवमेंट देता है। ओके, पित्त जो है वो ऊष्मा क्रिएट करेगा, सर्टन लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म। आप यू सिमिलर टू द मेटाबॉलिज्म, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, लेकिन वो ऊष्मा क्रिएट करता है। और जो कफ होता है, इट इज़ गिविंग एक्चुअली द वाटर वॉल्यूम। ओके, सो हार्मोन्स जब भी कोई भी हो, ऐसे हम लोग उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये पित्त है, ये वात वाला है और ये कफ वाला है। एनी हार्मोन विल हैव थ्री एलिमेंट्स टुगेदर, लेकिन उसकी जो सिक्रीशन जो होता है, वो सिक्रीशन लेवल पे उसकी मैनेजमेंट जो होगी वो वात एक्चुअली डिसाइड करेगा। सो हाउ यू कैन एक्चुअली रेगुलेट, और एक्चुअली उसको क्योर तो नहीं बोलूँगी मैं, बट एक्चुअली यू कैन रेगुलेट द थिंग इज थ्रू प्राणायाम इज एक्चुअली वेरी मच गुड। if you could able to do with your प्राणायाम सेशंस, कपाल भाती ले लो, अनुलोम विलोम ले लो, नाड़ी शोधन ले लो, आपकी प्राणायाम टीचर से ये सीख लेना। दूसरी चीज़ खाने के बारे में, कि जो भी वात रिलेटेड खाना है, जैसे कि चना हो गया, राजमा हो गया, जो कि भी कठोर धान है, जो भी बड़े धान है, जो एक्चुअली वात बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सिक्रीशंस हैं आपके बॉडी में, कोई भी सिक्रीशंस हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, वो थोड़े से हिल जाते हैं। और जो आपकी जो वाटर रिलेटेड जो भी बॉडीज़ है, जैसे कि दूधी ले लो, थोड़ा सा आपका मतलब लौकी ले लो, आपकी इवन तूरिया ले लो, ये जो पदार्थ है दे आर वेरी बैलेंसिंग काइंड ऑफ वन। वात पित्त और कफ को भी हल्का सा वो ठीक से वो बैलेंस कर देती है। सो दैट इज़ एक्चुअली दोज काइंड ऑफ वेजिटेबल आर मच सेफर। लेकिन जो वात बढ़ाने वाली है, जैसे कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, शिमला मिर्च है, तो वो इमीडिएटली वो गैसेस क्रिएट करती है। जहाँ पे गैसेस क्रिएट हुए, ऑब्वियसली आपकी एंजाइम सिस्टम, हार्मोन सिस्टम थोड़ी सी हिल गई। ये जैसे आपको लग रहा है कि इतने सिंपल तरीके थोड़ी ना हार्मोन्स होते हैं, ये ऐसे सिंपल थोड़ी ना होते हैं। आई अंडरस्टैंड आपका पर्सपेक्टिव, ये शायद ये ऐसा थॉट आ सकता है, लेकिन उसके बिहाइंड द थॉट वाला सीन तो यही है, बिकॉज वात एक्चुअली मैनेजेस पित्त जो होगा उसकी सिक्रीशंस लेवल, उसको कितना, वो ग्लैंड को कितना पम्प्ड अप आउट करना है, वो वात डिसाइड कर रहा है। लेकिन वो आउट होने के बाद उसकी जो रीच होगी, वो रीच पित्त और कफ दोनों भी डिसाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे सपोज कुछ कुछ हार्मोन्स है जो थोड़े से पित्ता डोमिनेंट है, कुछ हार्मोन्स है जो कफा डोमिनेंट है। ओके, जिनके हार्मोन के डोसेस ऑलरेडी चालू है। ओके, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग देम टू स्टॉप एनीथिंग, लेकिन ये चीज़ देखना कि आप अगर फूड में बहुत सारी चीज़ें वाता रिलेटेड, जो वातवर्धक है, इवन यू कैन सर्च ऑन द गूगल ऑल्सो, या फिर चैट जीपीटी ऑल्सो। सो आपको वो बेसिक वात रिलेटेड फूड मिल जाएगा। मैं बता देती हूँ यहाँ पे भी, जैसे धान वाला बोला, ऑयल्स में, ऑयल्स जो मेजर ऑयल्स रहते हैं वो वात कम ही करते हैं। कोकोनट ऑयल थोड़ा सा वातवर्धक है। आपके ग्रेन्स में जो बड़ा चावल रहता है, दैट इज़ बासमती, थोड़ा सा अगेन वातवर्धक है। जो छोटे चावल रहते हैं वो उतने वात नहीं बढ़ाते, जैसे कि इंद्रायणी चावल है, या फिर इवन डोसा का जो चावल आता है, दे आर लिटिल सेफर। लेकिन उसके आप ऐसे फॉर्मेशंस ले लो कि जो फॉर्मेशंस एक्चुअली स्पीकिंग डायरेक्ट बात नहीं बढ़ाएंगे। मतलब डोसा फॉर्म ले लो, नीड डोसा ले लो, कि रादर देन हैविंग अ डायरेक्ट राइस, तो वो गैसेस नहीं क्रिएट करेगा, हैंस आपकी शफलिंग बॉडी में थोड़ी सी कम मात्रा में होगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरी तरह बंद होगी, लेकिन वो कम मात्रा में होगी ज़रूर। दूसरी चीज़ आपकी इवन आपका फ्रूट्स में है, तो वही ऐसे डाइट्स ना करो, या फिर ऐसी क्लींजिंग प्रोसेसेस ना करो कि आप सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हो ना। एक्सट्रीम काइंड ऑफ प्रोसेस जो रहती है, जहाँ पे बहुत सारा क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे क्या होता है, आपकी हार्मोन से क्लींजिंग होगी, फिर आप ऐसे नॉर्मल रूटीन पे जा रहे हो, तो अगेन वहाँ जाके आपके हार्मोन्स हिल रहे हैं। तो जस्ट सी टू दैट यू आर हैविंग अ बैलेंस लाइफ स्टाइल, और इवन बैलेंस आपकी फूड पैटर्न्स ओवर द पीरियड फॉर अ लॉन्ग टर्म। जहाँ पे आपका रूटीन, ये तो रूल है हार्मोन्स का, जहाँ पे आपका रूटीन प्रॉपरली सेटअप है, वहाँ पे आपको
कभी भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम गारंटी नहीं होगी। जहाँ पे आपकी रूटीन हेवायर है, रात को जग रहे हैं, रात को ओवरनाइट काम कर रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, 4 बजे लंच हो रहा है, मतलब 11 बजे 12 बजे डिनर हो रहा है, तो वहाँ पे फिर हार्मोन्स आपके हिलने ही है। तो मेन थिंग इज जहाँ पे आपकी बायो रिदम के साथ, जहाँ पे रूटीन आपकी प्रॉपरली चल रही है, वहाँ पे हार्मोन शफल्स गारंटीड कभी नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ इमोशनल ट्रॉमा। इवन इमोशनल ट्रॉमा ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड विद द हार्मोन शफल। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपने अगर कोई इमोशंस आपकी बॉडी में दबा के रखी है, जो एक्सप्रेस वोकल आउट नहीं हुई है, आप देखो जिनको जो लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, मतलब आपकी बॉडी या फिर आपका माइंड कह रहा है कि भाई वहाँ पे मत जाओ, लेकिन आप फिर भी आपकी फिजिकल बॉडी, आप मेंटली आप जा रहे हो हाँ बोल के, जहाँ के आपको वहाँ पे ना बोलना है, तो आपको विशुद्धि रिलेटेड, थायराइड रिलेटेड डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर थ्रोट इन्फेक्शंस जैसे चीज़ें हो सकती हैं। सो बी वोकल आउट। जो भी आपका इमोशनल ट्रॉमा है, किसी काउंसलर के साथ डिस्कस करो, या फिर चीज़ें जर्नलिंग करो, लिखो। जहाँ पे एक्सप्रेशन है, वहाँ पे एक्सप्रेशन प्रॉपरली हो रहा है, वहाँ पे अगेन आपकी थायराइड कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। जहाँ पे सप्रेशन है, वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम और आपकी इवन थायराइड की प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। सो सी टू दैट यू आर actually also balancing your emotional तत्व along with the physical तत्व। ओके, फिजिकल लेवल पे तो न्यूट्रिशन काम करेगा ही करेगा, लेकिन इमोशनल बॉडी पे भी आपको काम करना है, और इमोशनल बॉडी पे इवन प्राणायाम ऑल्सो एक्ट्स वेरी वेल। दूसरी चीज़, फूड के बारे में अगर देखा जाए तो आपकी जो नॉर्मल सब्जियां रहती है, जैसे कि भिंडी भी ले ली, जो फली वाली सब्जियां हैं, मतलब जो फ्रेंच बीन्स, गवार फली, ऐसी जो सब्जियां हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो एक्चुअली गुड फॉर योर क्लींजिंग प्रॉपरली। जो एकदम आपकी एकदम हाइटेंड वाता नहीं कर रही है, एकदम लो भी वाता नहीं है, बैलेंसिंग काइंड ऑफ। जो भी कोई भी फली है, चौली फली या फिर जो भी ले लो, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ सटल लेवल ऑफ बैलेंसिंग द vata pitta kapha, and hence your automatically your things will be in optimum level। और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस भी आपको सपोज अगर आपके ज़्यादा है, जैसे कि आपकी बहुत सारी ट्रैवल हो रही है, कभी साउथ में ट्रैवल कर रहे हो, कभी सिंगापुर जा रहे हो, कभी कनाडा जा रहे हो काम के चक्कर में, या फिर कभी आप दिल्ली जा रहे हो, बहुत सारी शफल एनवायरनमेंट अगर है, वहाँ पे भी हार्मोन इशू होने के बहुत सारे चांसेस है। और एक चीज़, इवन अगर कोई फैमिली में भी आपकी सपोज इमोशनल पैटर्न चालू है, जैसे कि आपकी मॉम जैसे बिहेव कर रही है वैसे ही आप बिहेव कर रहे हो, ऑब्वियसली वो सबकॉन्शियसली पैटर्न पड़ी रहती है, तो ऑटोमेटिकली दैट्स व्हाई एक्चुअली यू आर एक्चुअली द कैरिंग एजेंट ऑफ द डिसीज। इट इज़ नॉट एक्चुअली हाँ मेरे घर में तो हेरिडिटरी डायबिटीज़ है तो मुझे भी डायबिटीज़ होगा। अगर आप कंट्रोल कर लेते हो चीज़ें, अगर आप इमोशनली फिजिकली वो चीज़ें हैबिट आपके अगर चेंज करते हो, तो वो हैबिट्स अगर चेंज होगी तो फैमिली पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे, सिंपल लॉजिक। तो हेंस उसका भी इम्पैक्ट हार्मोन्स पे रहता है। तो हार्मोन्स की आपकी जो भी टैबलेट चल रही है तो वो ले लो, लेकिन अलॉन्ग विद दैट ये भी काम करो। ओके, तो वो जितनी आप उस चीज़ों पे काम करोगे दैट विल क्लीन इट आउट द थिंग्स।